तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे लंबा जीवन काल किसका होता है। तो भाइयों दोस्तों सबसे लंबा जीवन काल होता है कछुए का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है हमारा कि वो कौन सा जानवर है जिसका रक्तचाप सबसे अधिक होता है। तो उस जानवर की यदि हम बात करें तो वो होता है जिराफ। भाइयों जिराफ का रक्तचाप सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। वह कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी की अगर हम बात करें तो ये पीछे की तरफ उड़ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सांपों का देश किस देश को कहा जाता है। तो भैया सांपों का देश कहा जाता है ब्राज़ील को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा विश्व भर में किस जानवर का दिमाग सबसे बड़ा होता है। तो भैया किस जानवर का दिमाग सबसे बड़ा होता है, इसकी यदि हम बात करें तो वो है व्हेल। व्हेल का दिमाग सबसे बड़ा होता है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं इतना ही कहूँगा कि भाई साहब एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो। और मुझे ज़रूरत है इस समय आप लोगों के प्यार की। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, तो आप मेरे लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो बच्चे देने वाले जीव होते हैं ना उन्हें कहते हैं स्तनधारी। स्तनधारी कहते हैं जो जीव बच्चे देते हैं। ठीक है, मनुष्य की यदि हम बात करें तो वो भी स्तनधारी की श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेशम कीट अपनी मादा को पहचान लेता है। तो भैया जो रेशम का कीड़ा होता है ना वो अपनी मादा को 1 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक है, कि ये मेरी मादा है यानी उसकी स्त्री है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो भैया पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है ना। और यदि हम बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। रात में जागने वाले पक्षियों को चीज़ें कैसे नजर आती हैं। तो जो पक्षी रात में जागते हैं ना उन्हें चीज़ें काली और सफ़ेद नज़र आती हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत में कौन सा सबसे लंबा पक्षी है। तो देखिए भारत में सबसे लंबा जो पक्षी पाया जाता है ना उसका नाम है सारस। और सारस को ही हम क्या बोलते हैं, क्रोच। और ये जो सारस है, ये जो क्रोच है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। अगला प्रश्न है शिशु मेंढक किसे कहते हैं। तो जो शिशु मेंढक है ना उसे कहते हैं टेटपोल। अगला क्वेश्चन है 4 पैर वाले जानवर को क्या कहा जाता है। चौपाया। अरे भाई जिसके 4 पैर हों उसे तो चौपाया कहेंगे। तो भैया मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने यार दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि शेर की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो देखिए जो शेर होता है ना उसके नाक के द्वारा, मतलब शेर की जो नाक होती है ना उसकी नाक के द्वारा उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। नाक जितनी कठोर होगी और जितनी धारदार वाली होगी समझ लो शेर की आयु उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गैंडे का सींग किसका बना होता। तो भैया ये जो होता है ना जिसको बोलते हैं हम कैटरीन, इस कैटरीन का बना होता है गैंडे का सींग। गैंडा देखा है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, असम में और असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि एक उल्लू अपने सिर को कितना घुमा सकता है। तो भैया देखिए लोग कहते हैं कि उल्लू जो है ना वो मतलब जो है 360 डिग्री घुमा देता है, नहीं वो 270 ही घुमा पाता है। लेकिन हाँ वो 270 ही ऐसे लगता है जैसे कि 360 घूम गया है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। बाघ मनुष्य के कितने गुना ज़्यादा देख सकता है। जो मनुष्य देखता है ना यानी इंसान जितना देखता है उससे 6 गुना बेहतर अंधेरे में देख सकता है बाघ। बाघ कहते, चीता कहते, तेंदुआ कहते, ये एक ही श्रेणी के जानवर हैं। अगला क्वेश्चन, वे कौन हैं जिनके कान होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते। तो भैया कान होते हैं पर पता है कैसे कान होते हैं इनके। इनके कान होते हैं अंतर्ग्रहण वाले यानी अंतर्ग्राही। कहने का मतलब ये है पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ, इनके कान होते हैं छेदनुमा यानी छेद की तरह होते हैं, लेकिन इनके कान दिखाई नहीं देते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तो जो अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं अंडज। ठीक है, जैसे मछली हो गई, मेंढक हो गया, सरीसृप हो गया और पक्षी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा गाय के दांत किस प्रकार होते हैं। तो भैया जो गाय के दांत होते हैं ना वो आगे के छोटे होते हैं, पीछे के चपटे होते हैं। ठीक है, गाय के दांत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि कौन सा जानवर नीलगिरी के पत्तों को खाता है और कुछ नहीं। तो जो कौवा होता है ना, कौवा,
वो नीलगिरी के पत्ते खाता और कुछ नहीं खाता। आज का हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले भाई साहब देखो, ना तो मैं आपको कसम दे दिया और ना ही किसी चीज़ की शपथ दिला रही है। बहुत से कहते हैं कि आपको कसम है इसकी, माँ की, बाप की। अरे नहीं यार, बस प्यार से मैं इतना कह रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त से बोल दिए, ठीक है ना, प्लीज़। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कौन सा जानवर है जो कूद नहीं सकता? तो वो है आपका हाथी। ओ मेरे हाथी चल मेरे साथी, चलिया धक्का मार, बंद है खटारा का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए